गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। हमने अपनी जो एमपी है, एमपी की ज्योग्राफी को आज से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स देखे वो हमने अभी तक एमपी की पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी पॉलिटी वाला पोर्शन था जिसमें कि हमने वेरियस स्कीम्स को देखा, जो कि काफ़ी लेक्चर्स उसमें हो गए हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशंस एंड जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में जो एमपी की पॉलिटी में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे एमपी की ज्योग्राफी, कि हमारा जो एमपी है उसकी ज्योग्राफी क्या है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही प्यारी कोट देखते हैं, जो कि है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब है कि जो इंसान कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वो हमेशा गलतियां करता है। मतलब वो कुछ नया ट्राई करेगा तो उसमें हो सकता है कुछ गलती हो जाए, है ना। तो वो क्या है, बार बार गलतियां करता है एंड वो अपनी जो भी गलतियां करता है उसको करेक्ट करता है ना। तो जो इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो वो अपनी गलतियां भी करता है और उन गलतियों को सुधारने की हिम्मत भी रखता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं हम वही करेंगे, कुछ नया नहीं सीखना हमें, जैसे जिस तरीके से सब लोगों की ज़िंदगी है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हम वही करेंगे, जो मतलब जैसे कि भीड़ चाल चलना, कि सभी लोग चल रहे हैं तो हम भी इसमें चलेंगे। लेकिन जो कुछ अलग करना चाहते हैं वो उनका अपना अलग ही मकसद रहता है, उनका अपना अलग ही जज्बा रहता है कुछ अलग करने का। वो गलतियां भी करते हैं और उन गलतियों से कुछ सीखते हैं, है ना। वो कभी फेल नहीं होते, वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और वो एक दिन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो उन्हें मुकाम चाहिए उस तक वो पहुंच जाते हैं ना। तो हमें भीड़ चाल चलने से बचना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का, कुछ नाम कमाने का, कुछ अपना अच्छा मकसद रखते हैं तो उसे हमें करना चाहिए गलतियों से ना डर के, है ना। तो ये है कि हमें अगर अलग बनना है तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा, उसके सामने चुनौतियां भी आएंगी बहुत सारी, हम गलतियां भी करेंगे और उन गलतियों से हमें सीखना भी है, स्ट्रॉन्ग भी होना है ना। तो ये हमारे आज की कोट। चलिए तो अब देखते हैं हमारे जो एमपी है। तो हमने इससे पहले भी लेक्चर्स देखे थे, जब स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन वाला लेक्चर लिया था तो उसमें हमने एमपी को देखा था, एमपी का मैप देखा था। एंड ये हमारे एमपी है, इसका मैप है ये। और इसके हमने स्टेट्स के बारे में भी हमने देखा था, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सी जगह है, वो भी हमने पूरा देखा था अच्छे तरीके से। एंड जो हम देखेंगे कि जो हमारा एमपी है इसकी जो इंडिया में पोजीशन क्या है, तो ये जैसे हमारा एमपी है, हमारा एमपी है, तो हमारे एमपी इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में इसकी पोजीशन है एमपी की। इस तरीके से हम देखेंगे ये एमपी इंडिया का रफ मैप बना के, तो हम देखेंगे कि जो इंडिया है ये हुआ हमारे कंट्री, हमारी प्यारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत देश, उसका मैप ये है इंडिया, इंडिया का मैप है। अब इस मैप में हम देखेंगे कि जो हमारा एमपी है, एमपी की पोजीशन इस इंडिया के हृदय में है। ये एमपी की पोजीशन, हमारे एमपी की पोजीशन, हमारे प्यारे स्टेट की पोजीशन इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा इंडिया में एमपी, जिसे इसी वजह से, क्योंकि ये हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में हमारा हार्ट, हमारा हृदय प्रेजेंट रहता है, इसलिए एमपी को हृदय प्रदेश भी बोला जाता है हमारी कंट्री का, है ना। तो ये हमारे एमपी की पोजीशन है। एंड इसी में हम देखेंगे कि इधर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो इधर जो स्टेट टच करता है, इधर टच करता है राजस्थान, एंड इधर टच करता है गुजरात, एंड इधर टच करता है वो है यूपी, इधर है छत्तीसगढ़, एंड इधर है महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा एमपी है वो स्टेट से घिरा हुआ है, ये इसके नाइबोरिंग स्टेट से है ना। अगर इसे बड़े वाले मैप में देखें तो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन ये उत्तर प्रदेश यूपी से टच करता है, ये वाला। एंड इसका ये वाला पोर्शन अगर हम देखें
तो ये वाला पोर्शन पूरा राजस्थान में आ जाता है। एंड ये जो है जो अलीराजपुर एंड झाबुआ जो जिला टच करते हैं ये है गुजरात। एंड इसका जो सदर्न पोर्शन है ये पूरा महाराष्ट्र है। एंड ये इधर आ जाता है पूरा छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, है ना। तो ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ओनली वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। स्टेट के नाम भी आपने सुने होंगे, आप जानते भी होंगे, है ना। तो ये हमारे स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना। तो ये इसकी फिजिकल बाउंड्री को टच करते हैं। ये वाला पोर्शन भी यूपी का आ जाता है अंदर, ये वाला पोर्शन झांसी आ जाती है ना। तो ये हमारे जो एमपी है उसकी पोजीशन है हमारे इंडिया में, है ना। एंड जो एक रेखा जाती है, कहेंगे लाइन हिंदी में, तो वो इसके एमपी के मिडिल पार्ट से होके निकलती है, जिसे हम बोल लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो हमारे एमपी से भी निकलती है, एमपी के मिडिल से निकलती है, जो कि हमारे एमपी को सदर्न पार्ट एंड नदर्न पार्ट में डिवाइड करती है ना। ये हमारे एमपी की पोजीशन है। एंड अगर हम इसको देखें तो ये हमारे इसका एरिया क्या है, एमपी का जो एरिया है वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, 52 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारे एमपी का एरिया है, मतलब हमारा जो टोटल एरिया है हमारे एमपी का वो इतना है। एंड जो हमारा एमपी है डिवीजन होने से पहले, मतलब जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये 2002 में टूटकर अलग हो गया। इससे पहले जो हमारा एमपी था वो फर्स्ट नंबर पर आता था एरिया वाइज, है ना। मतलब एरिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एरिया हमारे सारे स्टेट से सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी सेकंड नंबर पर आता है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आफ्टर द राजस्थान हमारे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, है ना। और सेकंड नंबर पर हमारा एमपी आता है जिसका एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और हमारे इंडिया को हृदय प्रदेश बोला जाता है, हृदय प्रदेश। हमारे जो एमपी है उसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। एंड इसको कई फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ना। इसकी टोपोग्राफी हम देखेंगे एक एक करके, टोपोग्राफी देखेंगे, फिजिकल डिवीजन देखेंगे, फिजिकल डिवीजन देखेंगे। जो हमारा एमपी है, एमपी हमारा जो कंट्री का एक ऐसा स्टेट है जिसकी इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यहाँ के लोग हैं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं वो है फार्मर। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग डिपेंड हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं, जैसे इधर देखेंगे तो यहाँ है गंगा, इसके नॉर्थ में देखेंगे तो गंगा है, यमुना है, गंगा यमुना, है ना। एंड इधर साउथ में देखेंगे एंड इसके इस वाले पार्ट में देखेंगे तो नर्मदा रिवर है इसकी, जो कि मेन रिवर है, तापी रिवर है। ये कुछ मेन रिवर हैं, जैसे कि चंबल रिवर इधर से होके निकलती है ना, चंबल। ये बहुत सारी रिवर्स हैं, हम इनको एक एक करके देखेंगे। अभी तो हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं इसका, फिर एक एक करके रिवर है, इसकी जो रेंजेस हैं, पहाड़ियां हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो हम इसके देखेंगे इस वाले पार्ट में, नदर्न पार्ट में। तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस पाई जाती है उन्हें हम बोल देते हैं विंध्या रेंजेस। एंड इसके जो इस सदर्न पार्ट में पाई जाती हैं उन्हें हम बोल लेते हैं सतपुड़ा रेंजेस। ईस्टर्न पार्ट में कुछ माउंटेन्स पाई जाती है जिन्हें हम बोल लेते हैं मैकाल रेंजेस, है ना। तो इस तरीके से माउंटेन्स पाई जाती हैं, बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। एंड इसका जो सदर्न पार्ट है वो कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, जो कि हमारा इंडिया है। इंडिया का ये सदर्न पार्ट हम देखते हैं, ये तो ये आता है पेनिनसुलर
पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, हमने प्लेट्यू पढ़े थे ना, ये आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो जो इस हमारे एमपी का भी जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, जो हमारे एमपी का जो सदर्न पार्ट है ना ये आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में आ जाता है ना। एंड यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, जो कि यहाँ हमारा जो एमपी है, एमपी का जो नदन वाला पार्ट है हमारे एमपी का, वो जो यमुना और गंगा रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसमें भी आ जाते हैं, नदन प्लेन में आ जाता है हमारा ये नदन वाला पार्ट, नदन प्लेन है ये, नदन वाला पार्ट हमारा इसमें आ जाता है। ये हम पूरे कंट्री को लेके चल रहे हैं, तो इसके फिजिकल फीचर्स कुछ ओवरव्यू हम ले रहे हैं, फिर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से हम इन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। एंड ये कुछ हमारी नर्मदा रिवर आ जाती है एंड सतपुड़ा रेंजेस आ जाती हैं। तो इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, जो हमारा ये हमारे सेंट्रल इंडिया में आता है ये वाला पार्ट, तो इसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोल देते हैं। एंड जो ये इसके और भी डिविजन्स हैं, जैसे कि हम अगर इधर देखेंगे, इसमें जो हमारा एमपी है, एमपी बहुत सारे फिजिकल्स डिवीजन में डिवाइड है, बहुत सारे फिजिकल रीजन्स में डिवाइड है। जैसे कि इधर इसे बोलेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स है ना। और इधर हम बोलेंगे विंध्या रेंजेस, ये फिजिकल डिविजन्स हैं। एंड इसका ये वाला और ये जो है ये है बघेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, ये बघेलखंड प्लेट्यू आता है हमारा, इस वाले पार्ट में बघेलखंड प्लेट्यू आता है एंड विंध्या रेंजेस आती हैं एंड सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एमपी है उसके फिजिकल्स डिवीजन है ना। और इधर आते हैं हमारा बुंदेलखंड रीजन, ये वाला बुंदेलखंड रीजन आ जाता है, ये मालवा रीजन आ जाता है, ये निमार रीजन आ जाता है, ये बघेलखंड रीजन है। इस तरीके से हम एक एक करके इनके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, इसके फिजिकल डिविजन्स के बारे में, है ना। सेंट्रल हाईलैंड्स उनमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, तो पूरे अच्छे तरीके से हम देखेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं, है ना। तो अभी इसको हम मिटाते हैं, अब एक एक करके बारी बारी से हम इसको देखते हैं। तो पूरी इसमें एमपी की ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी अच्छी तरीके से एक एक करके। तो आप लोग लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं एंड आपको अच्छा भी लग रहा है। एंड लेक्चर में जो भी कमी है वो आप बताते भी रहिएगा, है ना। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो हमारा एमपी है उसके फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं। तो हमारे एमपी को 3 मेन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। मतलब फिजिकल डिवीजन ये रहता है कि उसकी टोपोग्राफी क्या है, मतलब कैसी माउंटेन्स है वहाँ पर, कैसे प्लेट्यूज हैं वहाँ पर, किस तरीके से वैलीज वगैरह है, मतलब देखने में ऊपर से कैसा लगता है, तो उसे हम बोल देते हैं फिजिकल डिवीजन। तो हमारे एमपी को 3 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुड़ा रेंजेस, ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू, है ना। तो ये 3 मेन हमारे एमपी के फिजिकल डिविजन्स हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो हमारे एमपी में कहाँ पर आएगा, सतपुड़ा मैकाल रेंजेस कहाँ पर है, ईस्टर्न एंड बघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पर है, वो हम देखेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड्स है जो कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड्स बोल देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। ये सेंट्रल हाईलैंड्स बोल देंगे इसको, ये वाला जो हमारा पार्ट आता है ना। एंड जो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस है वो हमने देखा है अभी कि इधर रहती है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस। एंड जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न पार्ट में रहता है हमारा बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू क्या रहता है, एक ऐसा उठा हुआ पार्ट रहता है, एक प्लेट्यू जैसा, मतलब एक प्लेट्यू जैसा, मतलब प्लेन एरिया रहता है, उठा हुआ पार्ट रहता है। नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल है उससे उभरा हुआ पार्ट रहता है, उसे हम प्लेट्यू बोल देते हैं, है ना। और रेंजेस यानी जो माउंटेन्स रहती हैं, माउंटेन्स चोटियां रहती हैं, इस तरीके से बड़ी बड़ी चोटी रहती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं रेंजेस।
मतलब बहुत सारी जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स लगातार में पाई जाती हैं, तो उसे हम बोल देते हैं रेंजेस, है ना। और प्लेट्यू रहता है इस तरीके से एक उठा हुआ पार्ट, मतलब ये माउंटेन के बराबर नहीं है, बट ये हमारा ग्राउंड लेवल जो रहता है उससे उभरा हुआ पार्ट रहता है, उसे हम बोल देते हैं प्लेट्यू, है ना। और सेंट्रल हाईलैंड्स में मतलब जो हाईलैंड्स थोड़ी हाई, मतलब इनकी नॉर्मल जो लैंड रहती है उससे थोड़ी बहुत ऊंचाई रहती है, उसे हम बोल देते हैं हाईलैंड्स, है ना। तो ये है हमारे जो एमपी है उसके फिजिकल डिविजन्स हैं। एंड जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स को अब फिर से डिवाइड किया गया है। सेंट्रल हाईलैंड्स को जो हमारे एमपी में आती हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में आएगा कि मतलब जो भी हाईलैंड्स हमारे एमपी में उभरा हुआ जो पार्ट पाया जाता है वो कहाँ पर हमारे एमपी में पाया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड, है ना। तो हम अपने इसी मैप में देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड्स को डिवाइड किया गया है, वो है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया में हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा इसका, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये हमारे जो सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब जो सेंटर में, हमारे इंडिया के सेंटर में कौन कौन सी हाईलैंड्स पाई जाती है, मतलब कौन सा उभरा हुआ ऐसा पार्ट रहता है, इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट, उस उभरे हुए पार्ट को ही हम बोल देते हैं मतलब हाईलैंड्स। मतलब लैंड है, लैंड से थोड़ा उभरा हुआ पार्ट, उसे हम हाईलैंड्स बोलेंगे। तो जो हाईलैंड्स को भी प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली में डिवाइड किया गया है फिर इसको, क्योंकि जो प्लेट्यू है सेंट्रल हाईलैंड्स वो पूरे इंडिया में पाया जाता है, पूरे इंडिया में नहीं, सॉरी, पूरे एमपी में सेंट्रल हाईलैंड्स पाई जाती हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स पूरे एमपी में पाई जाती हैं, है ना। जो भी उभरा हुआ पार्ट वो होता है, मतलब थोड़ा हाई रहता है, उसे हम हाईलैंड्स बोल देते हैं। तो ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है, ये इस वाले पार्ट में पाया जाएगा, ये मुरैना, भिंड, ये वाले इस वाले पार्ट में पाया जाता है। ये आ जाता है हमारा ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना वाला पार्ट, ये आता है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड प्लेट्यू में हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस तरीके से हम देखेंगे, ये वाला, ये हम बुंदेलखंड रीजन आ जाएगा। इसमें हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल रफ बाउंड्री देख रहे हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये है बुंदेलखंड, प्लेट्यू, ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू, इस वाले पार्ट में पाया जाता है। एंड इसके बाद रीवा पन्ना प्लेट्यू, यहाँ पर रीवा पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, रीवा पन्ना प्लेट्यू, ये है रीवा पन्ना प्लेट्यू, जो रीवा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उसी के बेस पर इसका नाम भी रख दिया गया है रीवा पन्ना प्लेट्यू। एंड है मालवा प्लेट्यू, मालवा रीजन हमारा इस वाले पार्ट में पाया जाता है, जो इसे मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा मालवा रीजन का है, मालवा, तो इसे हम मालवा प्लेट्यू नाम दे देते हैं, है ना। एंड ये जो इधर नर्मदा रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के आसपास वाला जो रीजन है, जो भी रीजन है नर्मदा के आसपास वाला, तो नर्मदा एंड सोन रिवर है। तो ये नर्मदा क्या है, एक बहुत ही गहरी सी खाई में बहती है, मतलब जो जिस तरीके से नॉर्मल रिवर बहती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, लेकिन जो नर्मदा रिवर है एक वैली मतलब एक खाई सी रहती है बहुत ही गहरी, उसमें बहती है वो, इसलिए उसे वैली बोलते हैं। तो नर्मदा सोन वैली है, इसके आसपास वाले रीजन को हम बोल लेते हैं नर्मदा सोन वैली। तो ये भी एक इसका सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है, तो इसे बोल लेते हैं नर्मदा सोन वैली, है ना। इसे हम बोल लेते हैं नर्मदा सोन वैली, जो कि हमारा एमपी है, एमपी के सदर्न पार्ट में पाई जाती है नर्मदा सोन वैली, है ना।
सोन नर्मदा एंड प्लस सोन रिवर दोनों ही मिलके इसको बनाती है। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स के पार्ट हैं। एंड फिर और ये सतपुड़ा मैकाल रेंजेस इधर पाई जाती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, है ना। अब एक एक करके हम जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके जो पार्ट है, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड नर्मदा सोन वैली, इनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया में हमारे एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक एक करके अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अब इस मैप को हम मिटाते हैं, फिर दोबारा बनाएंगे इसको, और इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आप लोग ना इनको बना सकते हैं एमपी का मैप। और ये हमारी कोट है बहुत ही प्यारी आज की, जो कि ऊपर लिखी हुई है। जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है उसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। तो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, तो उसमें जो आएगा वो है नॉर्थ ईस्ट। ये जो प्रेजेंट है जो मालवा प्लेट्यू है हमारा इस वाले पार्ट में है, ये इधर है मालवा, मालवा प्लेट्यू है। तो जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है इसके नॉर्थ ईस्ट में है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये इधर इधर जो मालवा प्लेट्यू प्रेजेंट है, एंड इधर है नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये मालवा प्लेट्यू के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मालवा प्लेट्यू के जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। तो इसमें जो इसका एरिया है, टोटल एरिया वो है 32,896 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारा पूरा एमपी का जितना टोटल एरिया है उसका 10.68% ये जो हमारा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है वो इसको कवर करता है। एंड इसमें जो रिवर है वो एक चंबल रिवर है, चंबल रिवर इधर से निकलती है, चंबल रिवर इस एरिया से होके निकलती है। एंड इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, है ना। तो ये जो मंदसौर है ना, मंदसौर इधर इधर प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट भी आ जाता है। तो ये वाला रीजन है, इधर भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट इधर है, मंदसौर पाया जाता है। एंड ये गुना वाला पार्ट आ जाता है, इधर गुना है। तो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट ये हमारा पूरा सेंट्रल इंडिया के जो प्लेट्यू है उसमें आता है। यहाँ से जो रिवर निकलती है वो है चंबल, है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट है वो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, है ना। तो इसमें टोटल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया में, जो कि हमारे इस वाले पार्ट में पाया जाता है। ये वाला पूरा पार्ट हमारा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया वाला है। इसमें विंध्या रॉक्स ग्रुप है, क्योंकि विंध्या रॉक्स ग्रुप है, विंध्या रेंजेस इधर से होके निकलती हैं। तो ये रॉक्स जो पाई जाती हैं वो यहाँ पर विंध्या रेंजेस की रॉक्स इसमें पाई जाती हैं इस वाले पार्ट में, है ना। और डेक्कन ट्रैप है, जो दक्कन ट्रैप है, जो हमने दक्कन प्लेट्यू है उसका इसके साउथ में उसका भी पार्ट इसको हमें देखने को मिलता है इस वाले पार्ट में। दक्कन ट्रैप मतलब इसके साउथ में दक्कन ट्रैप है इस प्लेट्यू के। एंड बुंडी एंड जो करौली हिल्स हैं इसके वेस्टर्न पार्ट में, मतलब वेस्टर्न पार्ट है ना, ये इस प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट कौन होगा, ये वाला। तो इधर पे बुंडी एंड करौली हिल्स पाई जाती हैं, करौली हिल्स पाई जाती हैं इसके जो वेस्टर्न पार्ट में हम देखेंगे, है ना। तो एंड इसमें जो इसका एलिवेशन है, मतलब टोटल इसका जो हाइट है अगर हम इस प्लेट्यू की देखें वो 500 मीटर तक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 500 मीटर तक इसकी हाइट है ना। एंड इसमें जो नॉर्थ में देखेंगे तो इसमें जो प्लेन्स भी पाए जाते हैं। जो हाइट है इसकी टोटल वो है 500 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट है। मतलब जो प्लेट्यू रहता है थोड़ा उभरा हुआ रहता है लैंड की अपेक्षा में, तो इसकी टोटल मैक्सिमम हाइट है वो 500 है। एंड जो 150 मीटर से 200 मीटर एंड 300 मीटर तक भी इसकी रहती है हाइट, क्योंकि नॉर्थ में अगर देखेंगे तो ये इधर पे थोड़ा कम ऊंचा पाया जाता है, क्योंकि इधर पे नदन प्लेन जो रहते हैं, गंगा रिवर जो फ्लो होती है यहाँ से, उसके प्लेन्स पाए जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम एलिवेशन इसका 500 मीटर है।
जो रिवर निकलती है ये चंबल है, काली सिंध है एंड पार्वती है। ये 3 रिवर इस रीजन से होके निकलती हैं, काली सिंध, चंबल एंड पार्वती रिवर इस वाले रीजन में फ्लो होती हैं। एंड जो यहाँ पर बहुत सारा वाटर प्रोवाइड कराती हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ना। एंड जो इसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो व्हीट, बार्ले, ज्वार, इस तरीके की जो व्हीट है, गेहूं, बार्ले, ज्वार जैसी यहाँ पर क्रॉप होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है वो कंटिनेंटल टाइप का क्लाइमेट रहता है ना। तो ये हमारा सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू है वो है ना। और ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये पाया जाता है, ये वाला रीजन है ना। तो अभी हमने पूरी जो बात की है हमने इस वाले रीजन के बारे में बात की है ना। एंड इसके और फिर इसके और भी डिवीजन्स हैं जो जैसे कि मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, इधर रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम इसके जो पार्ट हैं एमपी के जितने फिजिकल फीचर्स हैं हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, हमने इतना ही पढ़ा। इससे आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों को जो एमपी की कुछ ज्योग्राफी का हमने पार्ट अभी समझा वो आपको समझ आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।